भाई को जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो पहले हम लोग जो है कीर्तन कर लेते हैं और इसके बाद में आज के सत्र का हम लोग आरंभ करेंगे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णुगोस्वामीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा नील माधव श्री राधे। जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय बलदेवा जय सुभद्रा मैया जय बलदेवा जय सुभद्रा मैया। जय नृसिंह देवा जय नरसिंह देवा जय नरसिंह देवा जय नरसिंह देवा। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम। नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव
गुरुदेव, महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जय श्री राधा नील माधव की जय। समस्त भक्त बिंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। सबसे पहले तो मैं सभी यहाँ पे उपस्थित भक्त बिंदों को के चरणों पर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। और इसके साथ में ही इस्कॉन राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी, वैष्णव सेवा प्रभु जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हम सभी को ये मौका दिया जिससे कि हम लोग एक दूसरे के साथ में भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में चर्चा कर सके। कितने अच्छे अच्छे भक्त यहाँ पर इस सत्र में आते हैं और अपने अपने सत्र में कथा को सुनाकर हम लोग सभी को लाभान्वित करते हैं। उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाविक प्रभु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस कथा को इस सत्र को बहुत ही अच्छी ढंग से ऑर्गेनाइज किया है। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और पार्थ प्रभु जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम लोग पिछले सत्रों में ये देखते रहे कि भगवान श्री राम के गुणों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। और हम सभी को पता है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान जो है वो अनंत है, और चूंकि भगवान अनंत है इसलिए उनकी कथाएं जो हैं वो भी अनंत है। और इस भौतिक स्थिति में, भौतिक काल में हम लोगों की इतनी क्षमता नहीं है, हम लोग के बाड़ी में न तो इतनी शुद्धता है, न तो इतनी क्षमता है कि हम भगवान के रूप और गुण को विस्तार से चर्चा कर सके। हम लोग अपने लिमिटेड नॉलेज के अनुसार से, अपने लिमिटेड ज्ञान के अनुसार से ये कोशिश करते हैं, और सभी भक्तों के इनकरेजमेंट से हम लोगों को ये शक्ति मिलती है, गुरु महाराज के कृपा से शक्ति मिलती है, जिसकी वजह से हम लोग भगवान राम के गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब आज का सत्र शुरू होने से पहले हम लोग एक बार मंगलाचरण कर लेते हैं और फिर आज के सत्र का आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैश्वांस च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी भक्त वृंदों को और श्री गुरु महाराज के चरणों पर फिर से अपना दंडवत प्रणाम करके आप सबका आशीर्वाद लेके आज के सत्र का हम आपसे परमिशन लेके, आपसे आज्ञा लेके अब हम अपने आज के सत्र का आरंभ करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले देखा था कि वाल्मीकि रामायण में वर्ष नंबर 1.1.2, 3 और 4
1.1.234 में ये पूछा गया था, वाल्मीकि जी ने नारद मुनि से पूछा था कि उनके मस्तिष्क में कुछ गुण हैं, जिन गुणों के बारे में वो चर्चा कर रहे हैं, और ये नारद मुनि से पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए कि इन गुणों के मालिक कौन है? ये गुण जो है, ये किसमें अवेलेबल है? तो इस संदर्भ में टोटल 16 गुणों की चर्चा की गई थी वाल्मीकि द्वारा नारद मुनि से, जिसमें से हम लोगों ने कृष्णावलिंग अब तक 13 गुणों की चर्चा की है, और आज भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि 3 गुणों का चर्चा करके इस कथा का समापन किया जाए। तो वाल्मीकि रामायण वर्स नंबर 1.1.4, उसमें वाल्मीकि जी क्या नारद मुनि से पूछ रहे हैं? आत्मवान को जित क्रोधो द्युतिमान कह अनुसूय कह कश्य बिभ्यति देवाः च जात रोषस्य संयुगे। तो इसमें से जो पहला गुण था जित क्रोध, इसके बारे में पिछले बार हम लोगों ने चर्चा की थी, और उसके बाद में एक प्रश्न भी ये आया था कि जब भगवान श्री राम ने अपने क्रोध के ऊपर विजय पा लिया है, उनको तो कोई क्रोध है नहीं, तो क्यों भगवान राम ने भी किसी अपने एक लीला में क्रोध दिखाया, या फिर भगवान के कई अवतार ने अपने क्रोध को प्रदर्शित किया? तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए मैंने ये रिक्वेस्ट किया था कि आज के सत्र में हम लोग इस विषय पे चर्चा करेंगे कि प्रभु श्री राम को क्रोध कब आया था, और उस क्रोध में और हम लोग जिस क्रोध की परिकल्पना करते हैं, इस क्रोध में अंतर क्या है, जिसका हम लोग इस सत्र के अंत में चर्चा करेंगे। और इसके दूसरा इस वर्स में जो दूसरा गुण जो डिस्कस किया गया है, वाल्मीकि जी ने नारद मुनि से पूछा है, वो है द्युतिमान। द्युतिमान कह अनुसूय कह। तो दूसरा है, एक पहला था जित क्रोध, दूसरा है द्युतिमान, और तीसरा है अनुसूय कह। तो जित क्रोध के बारे में चर्चा हुई थी, अब द्युतिमान। द्युतिमान किसको बोलते हैं? द्युतिमान का अर्थ होता है प्रतिभाशाली, ब्रिलियंट, जो कि प्रतिभा से बिल्कुल पूर्ण है। और किसी भी इंसान की प्रतिभा कब इवैल्यूएट होता है, कब हम ये समझ सकते हैं कि इसकी प्रतिभा है, जब वह विषम परिस्थिति में अपने को सुचारू रूप से चलाता है, और चलाकर एक 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 उदाहरण स्थापित करते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि प्रतिभाशाली है। एग्जाम्पल, हम ये देखते हैं कि आजकल कितना कॉम्पिटिटिव टाइम है। इस कंपटीशन के युग में पढ़ाई लिखाई में भी कंपटीशन, नौकरी में भी कंपटीशन, हर जगह केवल और केवल स्पर्धा का दौड़ चल रहा है, और एक दूसरे को काटने के लिए सभी लोग लगे हुए हैं। इस परिस्थिति में जो अपने आप को बहुत अच्छी तरह से सामने लेकर आता है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक जॉब में है, और उस जॉब में यदि वो अपनी प्रतिभा का इस तरह से वो सबके सामने लेके आता है कि कंपनी उसको रिकॉग्नाइज करे कि हाँ भाई, ये बहुत ही प्रतिभाशाली है, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है, तो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को हम प्रतिभा बोलते हैं, प्रतिभाशाली, और जो ये करता है उसको हम प्रतिभाशाली बोलते हैं। हम ये देखते हैं कि ये प्रभु श्री राम ने अपनी प्रतिभा का उदाहरण किस तरह से हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया अपने लीला के द्वारा। जैसा कि हमें ज्ञात है कि भगवान श्री राम त्रेता युग में अवतरित हुए, और किस रूप में अवतरित हुए? उन्होंने पुरुष अवतार लिया। इसीलिए हम भगवान श्री राम को बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अर्थात पुरुषों में उत्तम राम। तो त्रेता युग में भगवान ने पुरुष अवतार लिया, और उन्होंने अपनी सारी लीलाएं इस तरह से करी जैसे कि एक साधारण पुरुष करता है। और क्यों उन्होंने किया? तो इसके लिए हम श्रीमद् भगवत गीता के
श्लोक वर्स नंबर 3.21 में जाते हैं, वहां पे भगवान अर्जुन को क्या बता रहे हैं? यद यद आचरति श्रेष्ठ तद तद एव तरो जनः स यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। अर्थात यद यद आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ लोग जो है जिस तरह से अपने आचरण को करते हैं, तत तद एव तरो जना, उसी आचरण को जो साधारण मनुष्य है, वो साधारण मनुष्य उस श्रेष्ठ व्यक्ति द्वारा किए गए आचरण को उसको फॉलो करते हैं, उसके उस रास्ते पर चलते हैं। और इसके बाद में क्या बता रहे? सत स यत प्रमाणम कुरुते, और उस आचरण से चलने के बाद में जो एक उदाहरण सेट होता है, लोकस्तद अनुवर्तते, उस उदाहरण के पीछे लोग उसको यथा रूप में फॉलो करने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये सबसे एक इंपॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लीडर है, जो ये हमें सही रास्ते पे चलने के लिए एक रास्ता दिखाने वाला है, वो नेता कैसा होना चाहिए, वो गुरु कैसा होना चाहिए, जो कि अपने दिनचर्या के बिहेवियर से, व्यवहार से हमें शिक्षा दे सके कि हमें अपने जीवन में उनके व्यवहार को किस तरह से ढालना है और अपने जीवन को उनके बताए हुए रास्ते पे किस तरह से लेकर चलना है। ये जो है, ये गुरु, ये उनकी जिम्मेदारी है। और इसी जिम्मेदारी को निर्वाह करने के लिए भगवान श्री राम ने पुरुष, एक साधारण पुरुष के रूप में जो एक्टिविटी करनी चाहिए उन्होंने किया, ताकि एक उदाहरण हम लोगों के सामने आए और उस उदाहरण को हम लोग फॉलो करके अपने जीवन को चरितार्थ कर सके। तो इस युग में जो युग धर्म है वो क्या है? युग धर्म है कि किस तरह से यज्ञ किया जाए, कितने सारे यज्ञ किए जाए और यज्ञ कितने अच्छी तरह से किए जाए, ताकि जीव की मुक्ति का मार्ग जो है वो प्रकट हो, वो सामने आ जाए। जिस तरह से हम देखते हैं कि कलयुग में युग धर्म क्या है? कलयुग का युग धर्म है भगवान का नाम लेना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलयुग का युग धर्म है। इसी तरह से त्रेता युग का युग धर्म था सैक्रिफाइसेस, यज्ञ करना। हम श्रीमद् भागवतम, भगवत पुराण में, अपने भगवत पुराण में देखते हैं कि प्रभु श्री राम ने, और इनफैक्ट रामचरितमानस में भी काफी हमें इस बात का उदाहरण मिलता है कि प्रभु श्री राम ने किस तरह से अपने राज्य काल में, जब वो राजा बने, उनका राज्याभिषेक हुआ, तो किस तरह से उन्होंने अनगिनत यज्ञ किए। और यज्ञ करने के तुरंत बाद क्या करना होता है? यज्ञ करने के तुरंत बाद में दक्षिणा दिया जाता है, चैरिटी किया जाता है, नहीं तो यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता है। और ये इसका उदाहरण हमें भगवत गीता में भी अध्याय नंबर 17 में बहुत ही डिटेल डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि किस तरह से यदि हम कोई यज्ञ करते हैं और यज्ञ के बाद में यदि दान नहीं करते हैं, तो यज्ञ जो है ये माना जाता है कि वो तमोगुण में किया गया है। तो भगवान श्री राम ने अपने राज्यकाल में बहुत सारे यज्ञ किए, और यज्ञ करने के बाद में उन्होंने अपने द्वारा बताए हुए नियम के अनुसार से बहुत सारा दान दिया। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंध में और 11 अध्याय में यदि हम देखते हैं, तो वहां पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को इस विषय में बताते हैं कि भगवान श्री राम ने जब ढेर सारे यज्ञ करने के बाद में उनके पास में जो भी राज्य था,
उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सभी राज्यों को ब्राह्मणों को दान दे दिया। सभी सभी जमीन को, जो भी उनके पास में एसेट था, जो भी था, सब उन्होंने ब्राह्मणों को दान में दे दिया। और आप सोचिए कि प्रभु श्री राम के पास में उनके पहनने के कपड़े के अलावा और कुछ भी शेष नहीं बचा। जब प्रभु श्री राम ने ऐसा किया, युग धर्म के स्थापना के लिए, त्रेता युग के युग धर्म की स्थापना के लिए, तो सीता मैया कैसे पीछे रहती? तो सीता मैया ने भी उनके पास में जो कुछ भी था, जो भी आभूषण थे, जो भी उनके वस्त्र थे, महंगे-महंगे, सब कुछ उन्होंने दान में दे दिया। सिर्फ बचा क्या? जो उन्होंने कपड़े पहने हुए थे और उनके नाक की एक नथनी, वो केवल छोड़ के उन्होंने भी सब कुछ ब्राह्मणों को दान में दे दिया। ये होती है कि भगवान ने ये हमें दिखाया यहाँ पर कि किस तरह से उन्होंने अपने प्रतिभा का उदाहरण हमें हमारे सामने रखते हुए बहुत ढेर सारे यज्ञ किए, और यज्ञ करने के बाद में उसको फिर से पूरा करने के लिए दान भी दिए, और इतना दान दिया कि उनके पास में कुछ भी शेष बचा नहीं रहा। अभी हमें ये भी, हम लोग सभी देखते हैं कि हम लोग भी या फिर यज्ञ कभी करते हैं या फिर यज्ञ में पार्टिसिपेट करते हैं। जरा ध्यान दीजिए कि जब यज्ञ हम लोग करते हैं, तो हम लोगों की मनोदशा क्या होती है? हमारी मनोदशा ये होती है कि हम यज्ञ 2 ही कंडीशन में करते हैं। पहला, कि यदि कोई मनोकामना मेरी पूर्ण हुई है, मेरी इंद्रिय तृप्ति जब पूरी हुई है, तो भगवान को एक्नॉलेज करने के लिए कि हाँ भगवान, आपकी कृपा से मेरी ये इंद्रिय तृप्ति पूरी हो गई है, इसकी वजह से मैं यज्ञ कर रहा हूं। और उसके बाद में जब यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ तो इस भावना से करते हैं कि या फिर भगवान हमारी मनोकामना पूरी कर दिया, या फिर भगवान को हम ये बोलते हैं कि आप मेरी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए यज्ञ कर सकूं। तो पहला दूषित मन जो है, वो वहीं से शुरू हो गया। और इसके बाद में अधिकतर यज्ञों में मैंने ये भी देखा हुआ है, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि लोग यज्ञ तो साइड में कर देते हैं, और उसके बाद में अपने प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए यज्ञ आयोजन के बाद में बहुत सारा प्रसाद का वितरण करते हैं, इस उद्देश्य से ताकि उनकी समाज में प्रतिष्ठा हो। इस तरह के यज्ञ में, जो यज्ञ या फिर कथा में जो कथा सुनने जाते हैं, कभी आप उनसे पूछिए कि आपने इस यज्ञ या कथा से क्या ग्रहण किया ताकि आप अपनी जिंदगी को सुधार सके? तो उत्तर क्या मिलेगा? उत्तर ये मिलेगा, अरे वो फलाने ने इतना बड़ा यज्ञ किया, उसमें 400 लोग आए, खाना खाए, और खाने का व्यवस्था क्या बढ़िया था, बहुत ही उत्तम था, एकदम आनंद आ गया। लेकिन कभी ये मुंह से नहीं निकलेगा कि प्रभु जी, हम लोगों ने इस यज्ञ में या कथा में शरीक हुए, और इस यज्ञ से हमें ये सीखने को मिला, और इस सीखने से हमारी जिंदगी में ये परिवर्तन हो सकता है। और ऑन टॉप ऑफ दैट, यज्ञ करने के बाद में जब दान की स्थिति आती है, तो ब्राह्मण देवता को दान देने के समय में हम ये जरूर सोचेंगे कि ब्राह्मण देवता से पहले पूछेंगे कि ब्राह्मण देवता बताइए आपको कितना चाहिए। ब्राह्मण देवता बोलेंगे, जजमान आपकी जो इच्छा है दे दीजिए। और इसमें फिर तर्क कुतर्क चलता रहेगा, और यदि ब्राह्मण देवता ने गलती से अपने मुंह से कुछ बोल दिया कि मुझे इतना दे दीजिए, तो उसमें भी डिस्कशन शुरू हो जाएगा कि आपने तो ज्यादा मांग लिया, इतना तो मांगना नहीं चाहिए था, आप तो ब्राह्मण हैं, एसेट्रा एसेट्रा। और उस पर से हम लोग इतने इतने बुद्धिमान जीव है कि उसको जस्टिफाई करने के लिए हम ये भी बोलेंगे कि अरे ये तो कलयुग के ब्राह्मण है। यदि ब्राह्मण असली होते, अच्छे होते, तो मेरे को दान देने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन ये तो कलयुग के ब्राह्मण हैं, और ये अपना जॉब ठीक से करते नहीं, अपना काम ठीक से करते नहीं, इसलिए क्यों इनको दान दिया जाए? अर्थात
अभी जो हमने देखा कि भगवान श्री राम ने जिस तरह से युग धर्म की स्थापना के लिए दान और यज्ञ और दान किए, उसमें से हम लोग कुछ भी फॉलो नहीं करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें यह भी जानने की आवश्यकता है कि उस समय के ब्राह्मण कैसे थे। उस समय के ब्राह्मण के विषय में जानने के लिए हम लोग भगवत पुराण के स्कंद 9 अध्याय 11 श्लोक संख्या 6 9.11.6 में आप लोग को ले चलते हैं, जहां पर जब भगवान श्री राम ने सारे दान को दे दिया इन ब्राह्मणों को, तो ब्राह्मणों ने, वो उस जमाने के जो ब्राह्मण थे, उन्होंने इस दान को एक्सेप्ट किया नहीं और भगवान श्री राम के पास में आए और उन्होंने एक श्लोक से स्तुति की। और ये क्या है? अप्रतम नस्त्वा किमनु भगवन् भुवनेश्वर यन्नु अंतर्हृदयं विषय तमोहंसी स्वरोचिषा। ब्राह्मण क्या बोल रहे हैं कि हे प्रभु, आप हैं भगवान। भगवान मतलब आप देवाधिदेव हैं, सभी देवताओं के देवता हैं। आप भुवनेश्वर हैं, अर्थात आप इस भुवन पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, आप भुवनेश्वर हैं। और आपने हमें क्या नहीं दिया? किमनु, आपने मेरे जरूरत की, किमनु अर्थात मेरे जरूरत की जो भी वस्तु है, अप्रथम, आपने क्या नहीं दिया हमें? सब कुछ प्रोवाइड किया। और सबसे बड़ा चीज आपने क्या किया? ब्रह्मा देवता बता रहे हैं कि यन्नो अंतर हृदयम विषय, आपने क्या किया? हमारे हृदय अंतर में क्या किया? विषय प्रवेश किया। और प्रवेश करके क्या किया? तमोहंसी, हमारे अंदर के जितनी अंधकार थी, जो अज्ञानतावश हमारे अंधकार जो थी, वो सब अंधकार आपने दूर कर दिया। कैसे? स्वरोचिषा, अपने आपके प्रकाश से हमारे सारे अंधकार को दूर कर दिया। तो आपने हमें इतना बड़ा गिफ्ट दे दिया, तो हमें क्या आवश्यकता है इस छोटे मोटे गिफ्ट को लेकर? हमें ये गिफ्ट नहीं चाहिए। और ये कब संभव हुआ? तभी संभव हुआ जब श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम की प्रतिभा को स्थापित किया, जिसकी वजह से वहां पे उनके जितने ब्राह्मण, जितने भक्त, सभी ने उन जो जो मर्यादा था उसको फॉलो किया। और उसी मर्यादा को फॉलो करने में ब्राह्मण भी इतने निपुण हो गए कि उन्होंने भी मर्यादा पुरुषोत्तम के अनुसार से ही बिहेवियर किया। ये होता है ब्रिलियंस, ये होती है भगवान की प्रतिभा, जिसको भगवान ने यहां पर हम लोगों के सामने समक्ष प्रस्तुत किया है। और इसी तरह से इस कलयुग में युग धर्म क्या है? भगवान का नाम। और इस भगवान के नाम को हमारे सामने उसी ब्रिलियंस से, उसी द्युतमान से कौन लेके आया है हमारे सामने? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ये हमें दिखाते हैं कि इस युग में यदि इस जीव को अपना कल्याण करना है, तो भगवान के नाम के अलावा और कोई भी उपाय नहीं है। अब इसके बाद में हम लोग जाते हैं दूसरे गुण के ऊपर, अनुसूयकः। अनुसूयकः का अर्थ होता है कि जिसमें कोई ईर्ष्या नहीं हो। यह बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप, हम लोग, अब जितने सत्रों से हम लोग सब लोग एक साथ से जुड़े हुए हैं, हर सत्र में इस विषय पर निश्चित रूप से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चर्चा हुई है। क्यों? क्योंकि इस जीव का
इस भौतिक जीवन में आना, इस दावानल, इस जेल में आने का मुख्य वजह, मुख्य कारण ही यही है कि हम लोगों ने ईर्ष्या दिखाई। किससे? भगवान से। हम लोग ये सोचे कि अरे, भगवान तो बोलते हैं बार बार कि जितने यज्ञ हैं उसका भोक्ता मैं हूं, आई एम द इंजॉयर, मैं ही उसका भोक्ता हूं। तो इस जीव को, मेरे जैसे जीव को अचानक से ये दिमाग में आ गया कि अरे, मेहनत तो करता हूं मैं, हर समय भगवान की सेवा करता हूं मैं, तो कैसे भगवान ही सब चीज के भोगता हुए मैं भी क्यों नहीं भोग सकता हूं, मैं क्यों नहीं आनंद उठा सकता हूं? और जिसकी वजह से इस जीव को भगवान के प्रति ईर्ष्या हुई। और जैसे ही भगवान के प्रति ईर्ष्या हुई, भगवान भगवान ने बोला कि ठीक है, तुम्हारी इच्छा है इस आनंद को लेने के लिए, आनंद को उपभोग करने के लिए, तो मैं तुमको एक शरीर देता हूं, एक भौतिक शरीर, इंद्रियां देता हूं, जाओ और एंजॉय करो। तो इस भौतिक संसार में, जो कि एक जेल के समान है, हम लोग आए ही हैं सिर्फ और सिर्फ ईर्ष्या की वजह से। और श्री राम या फिर भगवान कृष्ण भगवान क्यों है? क्योंकि उनमें कोई ईर्ष्या नहीं है। इस ईर्ष्या मतलब जो ईर्ष्या नहीं है, इस कथा को हम लोग भगवान श्री राम के लीला से समझने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि प्रभु श्री राम ने किस तरह से हम लोगों के सामने ये उदाहरण प्रस्तुत किया कि भगवान में कोई भी ईर्ष्या कभी भी किसी स्थिति में नहीं रही। तो हम लोग सब चलते हैं युद्ध स्थली पर, जहां पर भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया। रावण का शरीर जो है पृथ्वी पर है और सभी वहां पे खड़े हुए हैं। और उसी समय विभीषण भी भगवान श्री राम के नजदीक आते हैं। और जब विभीषण भगवान श्री राम के नजदीक आते हैं, श्री राम ने विभीषण को इंस्ट्रक्शन दिया, उनको बोला कि रावण जो है ये कोई छोटा मोटा योद्धा नहीं है। उन्होंने उनको बहुत ही ग्लोरीफाई किया, उनके बारे में बहुत ही उनके उनके विस्तार से उनके गुणों के बारे में चर्चा की। उन्होंने बोला कि रावण जो है इस युद्ध क्षेत्र में बिना प्रयास के मौत स्वीकार उन्होंने नहीं किया। वो इतने वीर हैं कि उनकी वीरता की वजह से इस पूरे तीनों लोक में जो भी देवी देवता थे, वो बिल्कुल डरे और सहमे हुए थे। और भगवान राम ने विभीषण को यह भी बताया कि जब मेरे साथ में रावण का युद्ध हो रहा था, तो मैं ये देख सक रहा था कि रावण अपने विजय के प्रति कितना कॉन्फिडेंट था। उसे ये पता था कि मैं हार नहीं सकता हूं। और उन्होंने अपने क्षत्रिय धर्म का बहुत ही सुचारू रूप से पालन किया। अर्थात रावण एक वीर योद्धा, रावण एक क्षत्रिय, रावण निर्भीक। और यहां तक भगवान राम ने बोला कि मेरे और रावण में कोई भी अंतर नहीं है। सिर्फ अंतर क्या है? व्यवहार में अंतर है। रावण अपने व्यवहार की वजह से ही इस मृत्यु के गति को प्राप्त हुआ। वाल्मीकि रामायण 6.109.25
जहां पे श्री राम विभीषण को बता रहे हैं कि रावण की मृत्यु केवल उनके अत्याचार की वजह से हुई। अब चूंकि हमारा ये मकसद पूर्ण हो गया है, इसलिए इनकी अंतिम क्रिया को विधि पूर्वक किया जाए। और विभीषण को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि आप रावण की अंतिम क्रिया को विधि पूर्वक संपन्न करें। यह है भगवान श्री राम के गुण, जिसमें हम लोग अपने व्यवहारिक जिंदगी में देखते हैं कि कोई यदि मेरा बुरा नहीं भी करे, फिर भी हम ईर्ष्या करते हैं। उनकी तो छोड़ ही दीजिए, जो हमारे लिए कोई बुरा चाहते हैं या बुरा करते हैं। जो बुरा करते हैं या चाहते हैं, उनको तो हम देख ही नहीं सकते हैं, इतनी ईर्ष्या होती है। लेकिन जो बुरा नहीं भी करते हैं, उनके लिए भी हमारी ईर्ष्या की भावना रहती है। लेकिन श्री राम ने यहाँ ये अपने इस लीला से दिखाया कि उनके अंदर अपने शत्रु के प्रति भी कोई भी ईर्ष्या की भाव नहीं थे। और यह बात सीता महारानी भी बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि प्रभु श्री राम चूंकि आत्मा राम है, उनको अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु श्री राम बहुत ही वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसी चीज को सीता माता के दिमाग में था। और जब सीता मैया रावण के द्वारा किडनैप हुई थी, और किडनैप करने के बाद में जब वो अशोक वाटिका में वहां पर थी, तो रावण प्रताड़ना करने के लिए, डराने के लिए बार बार वहां पे सीता मैया के पास आता था। तो एक ऐसा घटना घटा कि सीता मैया के पास में वो आए, रावण आया और सीता मैया को धमकाने लगा कि राम को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, भला इसी में है कि आप इस हठ को छोड़िए और मेरे से विवाह कर लीजिए। सीता मैया ने रावण को एक सलाह दिया कि हे रावण, मैं तुमको एक सलाह देती हूं, मैं तुमसे एक विनय प्रार्थना करती हूं कि प्रभु श्री राम से आप दोस्ती का हाथ बढ़ाकर दोस्ती कर लीजिए। और चूंकि भगवान इतने दयालु हैं, दया के सागर हैं, कृपालु हैं, तो वो आपके भी इस रिक्वेस्ट को, आपके इस प्रार्थना को अस्वीकार नहीं करेंगे, आपके इस दोस्ती को अस्वीकार नहीं करेंगे। और इस दोस्ती को निभाने के लिए आपने जितनी भी इनजस्टिस किया हुआ है, जितने भी आपने पाप काम किया हुआ है, वो सब प्रभु राम माफ कर देंगे, सब भूल जाएंगे और आपको अपना लेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सीता मैया प्रभु श्री राम के वीरता के बारे में उनको कोई क्वेश्चन मार्क था, उनके दिमाग में कोई प्रश्न था? बिल्कुल नहीं। तो सीता मैया को क्यों ये बोलने की जरूरत पड़ी कि आप राम से दोस्ती कर लीजिए? तो आचार्य लोग इसकी विवेचना करते हुए समझाते हैं कि सीता मैया ये जानती थी कि प्रभु श्री राम के हृदय में कोई भी ईर्ष्या किसी भी एंगल से, किसी भी दिशा से नहीं है। और जब युद्ध समाप्त होगा, और युद्ध समाप्त के बाद में जब हम लोग अपने राज्य में जाएंगे और भगवान के साथ, भगवान हमारे सामने बैठे होंगे, और उस समय यदि मान लिया भगवान ने पूछ लिया कि सीता ये बताओ कि लंका में क्या हुआ था, रावण ने क्या किया, तो रावण तो सीता मैया को कहीं ये ना बोलना पड़े कि उन्होंने रावण को ये आदेश दिया कि भगवान राम को सरेंडर कर दो, उनके अधीन में हो, उनकी अधीनता स्वीकार कर लो। क्योंकि जैसे ही सीता मैया ये बोलेंगी कि रावण को कि उसकी अधीनता, भगवान राम की अधीनता स्वीकार कर लो, सरेंडर कर दो, तो भगवान राम कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि राम भगवान और भगवान राम को
रावण के प्रति कोई ईर्ष्या थी ही नहीं। वो जानते थे कि रावण जो है महाबलशाली है। रावण जो है सोने की लंका का राजा है। रावण महान पंडित है। रावण एक महान राजा है और राजा के हिसाब से रावण और राम में कोई भी अंतर नहीं है। तो जब रावण और राम में राजा के हिसाब से कोई अंतर नहीं है, तो कैसे एक राजा दूसरे राजा को शरणागत कर सकता है? ये संभव नहीं है। तो इसलिए यदि सीता महारानी रावण को ये सजेशन देती कि जाके प्रभु श्री राम को आप शरणागत कर दीजिए, इस चीज को सुन के प्रभु राम को बहुत दुख होता है। क्यों? क्योंकि प्रभु राम को कोई भी प्रभु श्री राम को रावण के प्रति कोई ईर्ष्या थी ही नहीं। ये चीज हमें दिखाता है कि किस तरह से भगवान श्री राम ने अपने घोर दुश्मनों के प्रति भी, जो कि उनके सामने कितनी सारी समस्या लेके आए, उनके प्रति भी उन्होंने बिना ईर्ष्या भाव रखे समभाव से ये उदाहरण प्रस्तुत किया कि हमें भी किस परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन हमें किसी के साथ में ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। यदि हम ईर्ष्या करेंगे तो क्या होगा? वहां से भगवान तुरंत गायब हो जाएंगे। जैसे कि पृथु महाराज ने 99 यज्ञ किए और 100वें यज्ञ में जैसे ही उनके अंदर में प्रतिस्पर्धा का भाव आया कि इंद्र जो है, इंद्र कैसे नहीं करने देगा। जैसे ही प्रतिस्पर्धा का भाव आया, जैसे ही उनके अंदर एनवी का भाव आया, भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान वहां पे उपस्थित थे नहीं। गोपियों की लीला में भी हम देखते हैं कि जैसे ही गोपियों को जरा सा भी अहंकार आया, किस तरह से भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो यदि हम चाहते हैं कि भगवान हमारे हृदय में निवास करे, हम भगवान के चरणों पर अपने को समर्पित करके भगवान की सेवा कर सके, भगवान के भक्तों की सेवा कर सके, तो जब तक हम इस ईर्ष्या भाव से ऊपर नहीं आएंगे, तब तक यह संभव नहीं है। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद 11वें अध्याय 23वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज को ये समझा रहे हैं कि जो भी राम कथा सुनता है तो क्या होता है? अनविशंस्य परो राजन। तो उसे क्या होता है कि उसके अंदर में जो भी ईर्ष्या की भावना होती है, उससे वो परे हो जाता है। अनुविशंस्य परो राजन। तो भगवान के कथा सुनने के बाद में भी यदि हमारे अंदर में ईर्ष्या की भावना में कोई कमी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हम कथा को ठीक से अपने अंदर में समाहित नहीं कर रहे हैं। हमारे मन में वो शुद्धिकरण नहीं आई है, जिसकी वजह से हम कथा का आनंद नहीं ले पा रहे हैं और हमारे अंदर में ये जो ईर्ष्या नामक जो रोग है, उससे हम फ्री नहीं हो पाए, उससे हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद अपने पर्पट में यहाँ पे समझाते हैं कि ये जो भौतिक युग है ना, इसी श्लोक के पर्पट में, मतलब 9-11-23 के पर्पट में ही ये समझाते हैं कि ये भौतिक युग जो है, ये हम जो भौतिक काल में रहते हैं, यहाँ पर इवन जो अध्यात्म का रास्ता है, अध्यात्म के पे अध्यात्म के भी पथ पर एक दूसरे से लोग ईर्ष्या करते हैं, एक भक्त दूसरे भक्त से ईर्ष्या करते हैं। सोच सकते हैं कि अरे मैं तो इतना अच्छा बोलता हूँ, प्रभु जी ने तो मेरे को कथा करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, मौका ही नहीं दिया। और अपने देखिए ठीक से बोल नहीं पाते, फिर भी आके व्यास गद्दी पे बैठ के कथा बोलते रहते हैं। और हमको क्या सेवा दे दिया कि भाई झाड़ू पोछा करो, मंदिर में अर्चना करो। मैं इसके लिए तो बना नहीं हुआ हूँ। यहां तक कि जब
हमारे पास में भगवान प्रसाद का थाली आता है, उस थाली में भी अपने थाली में नहीं देखते कि मेरे थाली में क्या प्रसाद है। दूसरे की थाली में देखते हैं, अच्छा इसको तो 2 लड्डू मिल गया, मेरे को तो 1 ही लड्डू मिला है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम चाहे भौतिक या फिर आध्यात्मिक जिंदगी में हो, ईर्ष्या से हम मुक्त तभी ईर्ष्या से मुक्त जब तक नहीं होंगे, तब तक भगवान को हम समर्पित नहीं कर सकते हैं। महाराज ये समझाते हैं कि ईर्ष्या का मूल कारण क्या है? ईर्ष्या का मूल कारण ये है कि हम अपने इंद्रिय तृप्ति की पूर्ति के लिए जब काम करते हैं और वो काम नहीं होता है, पूरा जब नहीं होता है, तो हम दूसरे के साथ में उसको कंपैरिजन करना शुरू करते हैं कि मैंने तो ये चाहा था कि ये हो जाए, मेरा तो नहीं हुआ, इसका हो गया। और यहीं से फिर ईर्ष्या का जन्म होता है और जैसे ही ईर्ष्या का जन्म हुआ, भगवान गए। ईर्ष्या तभी आती है जब अहंकार होता है। महाराज जैसे समझाते हैं कि हम जब दूसरों की सफलता, दूसरों का प्रॉस्पेरिटी जब सहन नहीं कर पाते हैं और हमारे अहंकार पर जब चोट पड़ती है, तब हमें ईर्ष्या शुरू हो जाता है। इसलिए इस कथा से ये निचोड़ निकालते हैं कि भगवान श्री राम ने जिस तरह से हमारे सामने ये उदाहरण प्रस्तुत किए कि अपने दुश्मनों के साथ में भी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, उसी तरह से हम प्रे करते हैं कि हम सब में ये गुण आए ताकि हमारे अंदर में भी ईर्ष्या कि जितना कम हो सके उतना कम हो, और जितनी ईर्ष्या कम होगी, भगवान को हम उचित और उसी अच्छी तरह से भगवान के भक्तों की सेवा कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं और भगवान को हम अपने आप को समर्पित कर सकते हैं और करके अपने जीवन को हम लोग सुधार सकते हैं। अब अब अंतिम 16वें गुण में जाते हैं, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये क्या है? कस्य बिभ्यति देवा च जातरोस्य संयुगे। अर्थात कि जब आपको क्रोध आता है, जब भगवान को क्रोध आता है, तो वो क्रोध ऐसा होता है कि जितने देवी देवता हैं, वो भी डर जाते हैं। अर्थात भगवान को भी क्रोध आता है। ऐसा नहीं कि भगवान को क्रोध नहीं आता है। भगवान को कब क्रोध आया, तो इसके कथा के लिए फिर से हम लोग चलते हैं युद्ध स्थली में, जहां पर भगवान श्री राम अपने बानर सेना के साथ में, नल, नील, सुग्रीव, अपने पूरे बानर सेना के साथ में हिंद महासागर के भारतीय साइड में बैठे हुए हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। पता है सीता महारानी, हनुमान जी ने तो पता कर ही लिया था कि सीता महारानी जो है वो लंका में है। तो यह विचार विमर्श चल रहा था कि इस महासागर को, हिंद महासागर को कैसे हम लोग पार कर सके। मुश्किल का काम। विचार विमर्श के समय में भगवान श्री राम ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, ये सागर जो है पार करना कठिन है। क्यों? क्योंकि वो पुरुष अवतार के रूप में आए थे, इसलिए वो एक साधारण पुरुष जैसा व्यवहार कर रहे थे। तो भगवान श्री राम ने बोला कि एक काम करते हैं, ये जो हिंद महासागर है, ये जो महासागर है, इनके देव हैं वरुण देव। तो हम लोग वरुण देव की प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करके उनको बोलते हैं कि वही कुछ उपाय बताए कि हम लोग इस सागर से पार हो जाए। भगवान श्री राम वहां पर खुश घास पे बैठ गए और तपस्या में लीन हो गए, अपने दोनों हाथों को जोड़कर तपस्या में लीन हो गए। 3 दिन 3 रात तक भगवान तपस्या करते रहे। वरुण देव के ग्लोरिफिकेशन में वरुण देव को मनाते रहे कि आप प्रकट होइए और प्रकट होकर ये हमें बताइए कि किस तरह से हम लोग इस सागर को पार कर सके। वरुण देव इसके बाद भी
आए? नहीं आए। जब वरुणदेव नहीं आए 3 दिन 3 रात के बाद में, तो पहली बार भगवान श्री राम को बहुत क्रोध आया। और भगवत पुराण में यह चर्चा है कि इतना क्रोध आया कि उनकी भगवान की आंखें बिल्कुल लाल हो गई, और लाल आंखों से इतनी ऊष्मा निकल रही थी, इतना हीट निकल रहा था कि वहां पे जो जल था, महासागर का जो जल था, उसमें वो उबलने लगा। और भगवत पुराण में यह चर्चा है कि 80 मील ऊपर ऊपर उबलता हुआ पानी, खौलता हुआ पानी ऊपर आ रहा था। समुद्र में बिल्कुल उथल-पुथल मच गया। जितने भी जो जलचर प्राणी थे, वो अपने को बचाने के लिए ऊपर समुद्र के तल के ऊपर आ गए। और जब समुद्र के तल के ऊपर आके छटपटाने लगे, उस स्थिति में भी वरुण देव वहां पर उपस्थित नहीं हुए। भागवतम बताते हैं, रामचरितमानस में भी बताते हैं कि जब वरुण देव उस स्थिति में भी वहां पर उपस्थित नहीं हुए, तब प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया, हे लक्ष्मण, मेरा ब्रह्मास्त्र लेके आओ। आज मैं इस ब्रह्मास्त्र को उपयोग करूंगा इस महासागर के ऊपर में, वरुण देव के ऊपर में, और इस पूरे जल को बिल्कुल बिल्कुल सूख जाएगा, और हमारी जो सेना है बिल्कुल आसान से, बिल्कुल आराम से, हंसते खेलते हुए पार करके लंका पहुंचकर युद्ध करेंगी। जब ब्रह्मास्त्र का आह्वान हुआ, उस समय वरुण देवता हाथ जोड़कर भगवान के सामने उपस्थित हुए, और भगवान भगवान की उन्होंने प्रार्थना की, और प्रार्थना करके उन्होंने क्षमा याचना की, और भगवान श्री राम से बोला कि हे भगवान, मैं अपने धर्म के पालन की वजह से आपके सामने उपस्थित नहीं हो पा रहा था। सागर का ये धर्म है कि इसको पार करना ऐसे आसानी से ये मुश्किल का काम है, और चूंकि हर चीज का एक धर्म होता है, इसीलिए मैंने इस धर्म का पालन किया। मेरे से जो गलती हुई उसे क्षमा करें, और क्षमा करके मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से हमारे ऊपर आप अपना नाम लिखकर सबको बोलेंगे पत्थर डालने के लिए, वो पत्थर तैरते रहेगा, जिससे वो एक ब्रिज बन जाएगा, एक एक और उस ब्रिज को, उस पुल को, पुल के ऊपर में सभी लोग आसानी से पुल को पार कर सकते हैं। वही किया गया। भगवान के नाम लिखकर नल, जितने बानर सेना है, उन्होंने डाला, और पुल का निर्माण हुआ, और उसके ऊपर से सब चले गए। अब हमने ये देखा था कि अब ये हम समझे कि भगवान को गुस्सा नहीं आता है, भगवान को भी गुस्सा आता है। और इसके पहले हम लोगों ने जित क्रोध में ये भगवान के ये लीला में देखा था कि सुग्रीव जब अपने सेंस एंजॉयमेंट के चक्कर में अपने ड्यूटी को भूल गया, और 4 महीने तक वो अपना आनंद उठाता रहा, अपने ड्यूटी को नहीं किया, तभी भी भगवान श्री राम को गुस्सा नहीं आया था, लक्ष्मण को गुस्सा आया था। लेकिन यहां पर भगवान श्री राम को गुस्सा आया, और सुग्रीव लीला में भगवान श्री राम को गुस्सा नहीं आया। अब इन दोनों के सिचुएशन में अंतर क्या है? क्यों उस समय गुस्सा नहीं आया सुग्रीव लीला में, और क्यों इस लीला में समुद्र के पुल के लीला में भगवान को गुस्सा आया? तो पहला वजह यह है कि सुग्रीव एक बानर जाति के थे, और वरुण जो है वो देवता है। और देवता कौन होते हैं? भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान के सेवक। और ऐसे सेवक, भगवान के सेवक, उनको ये पता होना चाहिए था कि भगवान की सेवा से बड़ा और कोई धर्म नहीं होता है।
चूंकि वरुण को यह समझ नहीं आया, इसीलिए भगवान ने अपने क्रोध के द्वारा उनको यह समझाने की कोशिश की कि तुम्हारा ये सबसे बड़ा धर्म है कि मेरी सेवा करना, मेरे सेवा में लगना, मेरे भक्तों की सेवा में लगना, न कि खुद ही भगवान बन जाना। उनके वरुण के इस अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान को क्रोध आया। दूसरा वजह, सुग्रीव को बुलाने के लिए भगवान ने कोई भी तप नहीं किया। भगवान केवल इंतजार करते रहे कि सुग्रीव आ जाएंगे। लेकिन यहां पर इस लीला में वरुण देवता को भगवान ने मनाने के लिए तपस्या की, और जब एक तपस्या होता है, तपस्या करने के बाद में उसका फल देने के लिए वो देवी देवता जिम्मेदार है, उनको भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। दे आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ रेसिप्रोकेशन। इस जिम्मेदारी को वरुण देवता नहीं कर पाए, जिसकी वजह से भगवान को क्रोध आया। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, सुग्रीव के लीला में यदि हम देखते हैं तो उसमें जनमानस को कोई भी असर नहीं हो रहा था। सुग्रीव के नहीं आने से असर केवल किस पे हो रहा था? सिर्फ और सिर्फ भगवान पर। क्यों? क्योंकि उन्होंने कमिट किया था कि हम आपके साथ में रहेंगे, सेना हमारी आपके साथ रहेगी और हम सब साथ में सीता मैया को खोजेंगे। और यदि वो ऐसा नहीं करते, सुग्रीव नहीं किए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान को ही सिर्फ असर पड़ा, इससे और किसी भी जनमानस पे असर नहीं पड़ा। लेकिन वरुण देवता के इस कृत्य से वहां पे जितने भी भगवान के भक्त थे, उन सभी को परेशानी हो रही थी। कोई भी आसानी से उस समुद्र को नहीं पार कर सकता। जिस इनकन्वीनियंस की वजह से, वरुण देवता के इसी इनकन्वीनियंस की वजह से भगवान को क्रोध आया। अर्थात भगवान को क्रोध तभी आता है जब जन कल्याण, जिस क्रोध से जन कल्याण हो। पृथु महाराज को क्रोध आया पृथ्वी के ऊपर में। क्यों? पृथु महाराज अपना भला नहीं चाहते थे। वहां पर पृथु महाराज चाहते थे कि वह उनके राज्य में जितने भी प्रजा है, उन प्रजा को पृथ्वी जो है सुचारू रूप से धन धान्य फसल दे, फल दे। लेकिन पृथ्वी ये नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से पृथु महाराज को क्रोध आया। पृथु महाराज को अपना रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए क्रोध नहीं आया। नरसिंह भगवान का क्रोध अवतार देखते हैं। नरसिंह भगवान को कितना क्रोध आया, लेकिन किस लिए आया? अपने भक्त की रक्षा के लिए। उन्होंने ये क्रोध अपने लिए नहीं दिखाया कि वो यदि क्रोध करते हैं उससे नरसिंह भगवान को कुछ फायदा होने वाला है। इसी तरह से हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण ने क्रोध दिखाया और शिशुपाल का वध किया। उस समय भी भगवान कृष्ण ने अपने इंद्रिय तृप्ति की पूरा करने के लिए क्रोध नहीं दिखाया। अर्थात भगवान जब भी क्रोध दिखा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ तभी दिखा रहे हैं जिससे जनमानस का कल्याण हो, जिससे उसके भगवान स्वयं के ऊपर में उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन हम लोग जब क्रोध करते हैं, ठीक इसके उल्टा होता है। तभी हम क्रोध करते हैं हमारे इंटरेस्ट पे यदि कोई आघात होता है, हमारे अहंकार पे यदि कोई आघात होता है, हमारी ईर्ष्या की वजह से जब कोई आघात हमारे ऊपर होता है, तभी हमें क्रोध आता है। हम देखते हैं कि सभी माता पिता की ये इच्छा होती है कि उनके जो पुत्र है या पुत्री है, वो बहुत अच्छा अपने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा करे या फिर एजुकेशनल लाइफ में बहुत अच्छा करे। और जब अच्छा नहीं करते हैं तो बीच बीच में उनको क्रोध भी आता है। यदि ये क्रोध आता है कि उनके बच्चे का भला हो, तो ये क्रोध सही है। लेकिन यदि ये क्रोध आता है कि
मेरे बच्चे अच्छे नहीं कर रहे हैं, जिससे उनके प्रतिष्ठा पर असर पड़ रहा है। समाज में होगा कि अरे आपका बच्चा तो सेकंड डिवीजन पास हो गया, उससे मेरे को तकलीफ होगी। और इस वजह से यदि क्रोध आता है, तो ये क्रोध बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्रोध है प्राइड, एनवी से लैस, ये अहंकार से लैस है, ये ईर्ष्या से लैस है, और इसलिए ये क्रोध सही नहीं है। इसी तरह का क्रोध दुर्वासा मुनि ने दिखाया था अम्बरीश जी के साथ में। अम्बरीश जी की कोई गलती नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने जल ग्रहण किया, लेकिन दुर्वासा मुनि को लगा कि नहीं, इन्होंने मेरे जैसे इतने बड़े मुनि का अपमान किया है, इनको दंड मिलना चाहिए, और इस वजह से क्रोध दिखाया, अपने अहंकार की वजह से क्रोध दिखाया, जिसकी वजह से सबको पता है कि उस क्रोध से उनको क्या-क्या नहीं झेलना पड़ा। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम क्रोध दिखाते हैं अपने भले के लिए नहीं, दूसरों के भले के लिए, तो ये क्रोध जायज है। लेकिन यदि हम क्रोध दिखाते हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में अपने भले के लिए, तो ये क्रोध किसी भी हालत में जायज नहीं है। ये 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 जीव को जो है वो गर्त में ढकेल देगा, और हम लोग अपने स्पिरिचुअल पाथ पर ठीक से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे कि हमने कथा के शुरुआत में बोला कि भगवान अनंत है, भगवान के गुण जो है वो भी अनंत है। मैं अपने लिमिटेड कैपेबिलिटी से भगवान के गुणों के वर्णन को करना चाहता है, लेकिन मुझे पता है मेरी बुद्धि जो है बहुत ही छोटी है, और भगवान का चरित्र जो है वो अथाह है। मेरे मन और बुद्धि जो है वो कंगाल है। सिर्फ और सिर्फ आप सभी भक्तजनों के आशीर्वाद से, आप सभी भक्तजनों की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, और स्वयं करुणामयी, दयामयी भगवान श्री राम की कृपा से, भगवान के असीमित गुणों को इस सत्रों और इसके पिछले सत्रों में आप सबके सामने लाने की जो हमने प्रयास की है, मैं क्या बताऊं, मेरी बुद्धि तो बहुत ही नीची है, लेकिन इच्छा तो बहुत ऊंची थी। यदि मेरे वाणी में कोई भी ढिठाई हो, तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप हमें क्षमा करें। कोई त्रुटि हुई हो तो आपसे क्षमा प्रार्थी हो, और भगवान श्री राम से, भगवान कृष्ण से हम सभी प्रे करते हैं कि इन जितने भी गुणों की चर्चा इस सत्र में, या फिर सारे गुणों की चर्चा जो सभी दूसरे दूसरे सत्रों में हमारे दूसरे भक्तजन कर रहे हैं, ये गुण हमारे अंदर आए, और हम सभी भगवान और गुरु महाराज को शरणागत करें, और अपने अपने जीवन को चरितार्थ करें, अपने मन को शुद्ध करें, और शुद्ध मन से गुरु महाराज के चरण पर अपने को अर्पित करके अपने जीवन को चरितार्थ करने का प्रयत्न करें। तो इसी के साथ आज इस सत्र का आपके आशीर्वाद से समाप्त करते हैं, और कृष्णा विलिंग अगले सत्र में किसी दूसरे टॉपिक पे हम लोग फिर से कुछ दूसरे चीजों को चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है या फिर किसी का कोई कमेंट है, कृपया आप लोग फ्री हैं, आप लोग दीजिए। आपके कमेंट से हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को कुछ बोलना है तो बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है या कमेंट है तो आप आपका हैंड रेज कर सकते हैं। वी विल अनम्यूट यू एंड देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। लेकिन प्रभु जी पहले मेरा 2 प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न यह है कि भगवान है, वो तो सर्वोपरि है, तो उनको और वरुण देव को उन्होंने प्रार्थना क्यों की, उनकी उपासना क्यों की? मीन्स वो वरुण देव जी को ऑर्डर भी दे सकते थे
लेकिन उन्होंने प्रार्थना क्यों की, ये मेरा क्वेश्चन है। प्रभु जी, जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो उस चर्चा में ही इस चीज का हम लोगों ने चर्चा किया कि प्रभु जी, भगवान जो है तो सब कुछ कर सकते थे। इनफैक्ट भगवान को समुद्र पार करने की भी आवश्यकता नहीं थी। समुद्र के इसी पार से बाण मारते और रावण का वध हो जाता। उनको समुद्र पार करने की भी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन चूंकि भगवान श्री राम पुरुष अवतार में आए, तो वो कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहते थे जिससे कि पुरुष के मर्यादा का उल्लंघन हो और ये लगे कि वो भगवान के रूप में काम कर रहे हैं। एक नॉर्मल, एक पुरुष जैसे, एक इंसान जैसे काम करता है, उसी काम को मर्यादा के अंदर रह के कैसे करना है, यही भगवान हम लोगों के सामने में प्रस्तुत कर रहे थे। इसी की वजह से भगवान श्री राम ने पहले वरुण देव जी को प्रे किया, ये दिखाने के लिए कि देवी देवताओं को यदि आप लोग प्रे कर रहे हैं तो उसमें कोई हानि नहीं है। लेकिन देवी देवताओं को प्रे करने का तात्पर्य यह है कि एक प्रोटोकॉल फॉलो करिए, प्रे करिए और उसके बाद में ये जानिए कि जो प्रे कर रहे हैं वो भी किससे मिल रहा है, हमसे ही मिल रहा है। ये भाव रख के यदि प्रे करेंगे तो आपको कोई हानि नहीं होगी। तो इसी के लिए वरुण देवता को उन्होंने प्रे किया। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। वो बीच में पता नहीं क्या मेरा लिंक टूट गया होगा या कुछ, तो थोड़ा सा सुनने में मिस हो गया होगा। जी जी, नो प्रॉब्लम प्रभु जी। और मेरा दूसरा प्रश्न है, ये प्रश्न मैंने पहले मैं भी आपको पूछा था या सर्वेश्वर प्रभु जी जो विभीषण गीता चला रहे थे उनमें से किसी को पूछा है, लेकिन मैं भूल गया हूँ, इसलिए वापस पूछ रहा हूँ कि भगवान श्री राम का रामेश्वरम में जो भगवान शिव जी की उन्होंने आराधना की थी, जी, तो उसके पीछे का इंटेंशन क्या था? मैंने ये क्वेश्चन पूछा है, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, भूल गया हूँ इसलिए, सॉरी। प्रिय भगवान श्री राम का फिर से एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में भगवान अपने लीला को एग्जिबिट कर रहे हैं। और जब मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अपनी लीला को एग्जिबिट कर रहे हैं तो उन्होंने, भगवान श्री राम ने शिव जी की आराधना की और ये दिखाने का प्रयत्न किया कि मैं और मेरे भक्त में कोई अंतर नहीं है। मेरे भक्त की मैं खुद आराधना करता हूं। तो आपका भी ये धर्म बनता है कि आप जो भी मेरे भक्त हैं उनकी आराधना करें, उनकी सेवा करें। जैसे कि वृतासुर में कथा में आता है कि मैं चाहता हूं, वृतासुर ने क्या बोला कि मैं चाहता हूं कि मैं आपके भक्तों के दासों का दास का दास का दास का दास बन के सेवा करूं। तो भगवान एज ए पुरुष यहाँ पर ये एग्जिबिट कर रहे हैं। हम भगवान को राम भगवान मानते हैं, लेकिन साधारण पुरुष तो भगवान को राम के रूप में शायद नहीं देख रहे हैं। फिर भी भगवान यहाँ एग्जिबिट करना चाहते हैं कि यदि आप हमको भगवान के रूप में देख भी रहे हैं, तो भी आप ये जानिए कि भगवान के अपने भक्तों के ग्लोरिफिकेशन के लिए मैं कभी भी पीछे नहीं हट रहा हूं और आपको भी पीछे नहीं हटना चाहिए। मेरे भक्तों की सेवा करते रहनी चाहिए। इसी वजह से श्री भगवान श्री राम ने शिव जी की वहां पे आराधना की। और इसके बाद में अभी सर्वेश्वर प्रभु जी भी हैं, इसके बारे में यदि वो थोड़ा सा कुछ प्रकाश डाले, संभव हो तो। प्रभु जी को प्रभु जी अनम्यूट कर दिए प्रभु जी को। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरी हरी बोल, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं तो संसार में उलझा हुआ इंसान हूँ, चारों तरफ से फंसा हुआ हूँ, क्या करें। आपकी कथा भी नहीं छोड़ सकता हूँ और यहाँ पर सांसारिक दुनिया भी निभाना पड़ रहा है, क्या करें। और ये हमारे ऑफिस का समय हुआ करता है रोज का रोज जब आपकी कथा चलती है। जी 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 चलिए, प्रभु जी। मैं जो कुछ भी सुन सक रहा था वो तो आपकी दिव्य वाणी चल ही रही थी। और प्रभु जी का जो प्रश्न है उसका उत्तर आपने समुचित ढंग से दे ही दिया है कि भगवान जो है भक्त वांछा कल्पतरु हैं। श्री रामचरितमानस में ही भगवान ने कहा है कि शिव द्रोही मम दास कहावा, करेक्ट। तो नर मोह सपने नहीं भावा। हाँ, तो क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि भगवान शिव जो है उनके एक महानतम वैष्णव भक्त हैं। और यदि कोई भी व्यक्ति वैष्णव के प्रति द्रोह रखता है, अपराध रखता है,
या उनके प्रति बुरी भावना रखता है तो कभी भगवान को पसंद नहीं आता। तो भगवान ने अपने अपने चरित्र से, अपने लीला से इस बात को पूर्ण ढंग से वहां पर प्रस्तुत किया कि मेरा जो वैष्णव भक्त है, भगवान केवल शिव की ही नहीं, नारद जी जब कभी भी देखिए द्वारका जी में भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उनको अपने सिंहासन पर बिठाते हैं, अपने अपने शैया पर बिठाते हैं, अपने आसन पर बिठाते हैं, उनका पाद प्रक्षालन करते हैं और चरणामृत जो है अपने सिर पर धारण करते हैं। नारद जी भी जानते हैं कि ये तो भगवान है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, जी लेकिन वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमको बताना चाहते हैं कि हमारा भक्त जो है हमसे बढ़ करके है। और ये बात सर्वविदित है, यही हमारी भक्ति का मार्ग है, यही हमारी भक्ति का साधन भी है। और यदि हम इसको नहीं समझ सके तो हम भक्ति कर ही नहीं पाएंगे और उसमें कभी हम आगे जा ही नहीं पाएंगे। तो भगवान ने बार बार इस चीज को बताया है, समझाया है कि भक्त, इसीलिए तो देखिए महाप्रभु चैतन्य जी ने हम लोगों को बताया कि सत्संग का क्या महत्व है, साधु संग का क्या महत्व है। हम लोग रोज इसका श्रवण कर रहे हैं और हम लोग अपने जीवन में इसका आचरण भी कर रहे हैं, चाहे वो भागवत कथा के माध्यम से कर रहे हो, चाहे संकीर्तन के माध्यम से कर रहे हो, चाहे मंदिर में सेवा के माध्यम से कर रहे हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से कर रहे हो, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से कर रहे हो, हर एक माध्यम से हमारा साधु संग हो रहा है और यही हमारी भक्ति का मूल है। तो इस भक्ति को प्रतिष्ठापित करने के लिए, इसको सिद्ध करने के लिए, इसको भविष्य के लिए बनाए रखने के लिए भगवान स्वयं अपने आचरण से इसको सिद्ध करते हैं, इसको करके दिखाते हैं और वो बताते हैं कि हमारा जो भक्त है वो सदा पूजनीय है, किसी भी परिस्थिति में हो, कैसे भी हो, वो हमसे भी बढ़ करके है। तो इस चीज की स्थापना के लिए भगवान ने वहां पर, यहाँ तक कि शिवलिंग की स्थापना किए, वहां पर उनका पूजन किए। लेकिन अंत में तो ये भी जानते हैं ना कि उसी लीला में जब आप जब माता पार्वती सीता का रूप धारण करती हैं तो भगवान उनको माता के रूप में स्वीकार करते हैं और भगवान शिव फिर कहते हैं कि जब तुमने मेरी माता का रूप धारण कर लिया है तो अब मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। जी तो यहाँ पर बात उल्टी हो गई है। अब यहाँ पर शिव जी जो है वो भगवान की आराधना कर रहे हैं, उनको प्रभु रूप में, पिता रूप में, माता रूप में सीता जी को स्वीकार कर रहे हैं। तो ये भक्त और भगवान का आपसी जो मेल है ये यही सिखाता है कि इनमें वास्तव में देखा जाए तो कोई अंतर तो है नहीं, दोनों ही एक तत्व हैं और उसी तत्व के माध्यम से हमको सिखा रहे हैं कि हमको बिना भेदभाव रखे हुए किस प्रकार से हमारा जो मुख्य उद्देश्य है भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा प्राप्त करना, हमको उस पर अपना केंद्र स्थापित करना चाहिए। हमारा जो पूर्ण ध्यान है वहां पर होना चाहिए, ना कि कौन भक्त है, कौन अभक्त है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। इसका निर्णय करना हमारा काम नहीं है, इसमें हमको नहीं पढ़ना चाहिए। हमको तो केवल यही देखना है, यही सीखना है कि हम क्या कर रहे हैं और हमारी अपनी भक्ति किस मार्ग पे चल रही है, बस उसी पे हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। भगवान के जितने भक्त हैं वो सभी महान हैं, हम तो एक तुच्छ जीव हैं। भगवान शिव तो भगवान की कोटि के हैं, उनके बारे में हम क्या सोच सकते हैं भला। तो जी वहां तक हमारी बुद्धि पहुंचनी नहीं चाहिए, भूल जाइए उसको। बस भगवान शिव की भी आराधना करिए, उनसे भी प्रार्थना करिए कि प्रभु जिस तरह से आपने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त की है उसी तरह से हमको भी दीजिए, हमारे अंदर भी वही प्रेरणा दीजिए कि हम भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त कर सकें। इसी इसी भाव से भगवान शिव की भी आराधना करनी चाहिए और वो तो आशुतोष हैं और भगवान की भक्ति प्रदान करने में सक्षम है। जी आपने बहुत सुंदर बताया है प्रभु जी, इसमें कुछ क्या बताएं भला, कुछ कहने लायक नहीं है। और भाविक प्रभु का प्रश्न जो है बहुत उत्तम है और उस प्रश्न का बस यही इतना सा आंसर है कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। सपने नहीं भावा स्वप्न में भी भगवान को कभी अच्छा नहीं लग सकता है वो व्यक्ति, यदि भगवान के भक्त के प्रति कोई व्यक्ति अन्यथा सोचता है। बिल्कुल बिल्कुल सही प्रभु जी, बिल्कुल सही। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। दंडवत प्रणाम है। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु।
आई होप हरे कि कृष्णा। अभी प्रभु आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। यस यस प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। आप दोनों का प्रश्न का उत्तर बहुत, कहते हैं ना कि गले के नीचे उतर गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन का आंसर दिया आपने, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न या कमेंट है? प्रभु जी, आदित्य पेश्वरी जी का एक उसमें आया है चैट में कि प्रभु जी हम ईगो को कैसे खत्म कर सकते हैं, मतलब अहंकार को हम कैसे खत्म कर सकते हैं। तो इसका एक मतलब जैसा हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि ये ईगो या अहंकार कहाँ से आया। ये अहंकार आया सिर्फ और सिर्फ अपनी मनोवृत्ति की भावना से। और ये मनोवृत्ति भावना क्या थी कि मैं एंजॉयर हूं, मैं भोगता हूं। जब तक हमें इस शरीर पे हम भाव रहेगा, जब तक हम इस चीज को मानते रहेंगे कि कर्ता इति हम मन्यते, तब तक ये अहंकार खत्म नहीं होगा। और ये कैसे होगा? ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हम भगवान की शरण ग्रहण करें, भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करें, और भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके वो जैसा आचरण कर रहे हैं, उस आचरण को यदि हम अपने हृदय में लेकर आते हैं, तो उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि हम अपनी इंद्रिय तृप्ति को पूर्ण करने के लिए काम करने से बचेंगे। अर्थात एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आज हम लोग सभी लोग या फिर प्रोफेशनल लाइफ में है या फिर एक स्टूडेंट लाइफ में है। एक स्टूडेंट लाइफ के ही हम एक एग्जांपल लेके चर्चा करते हैं। एक छात्र दूसरे छात्र से ईर्ष्या क्यों करता है? वो ईर्ष्या सिर्फ और सिर्फ इसलिए करता है कि शायद एक छात्र जो है अच्छे नंबर लेके आता है, दूसरा छात्र जो है ईर्ष्या जो कर रहा है वो शायद कम नंबर लेके आ रहा है। और ये अच्छा और कम जो है ये रिलेटिव है, क्योंकि एक का मान लिया 100 आ गया और दूसरे का 99 आ गया, तो हमारी दृष्टि से दोनों ही अच्छे हैं। लेकिन उन दोनों की दृष्टि से एक ने बहुत अच्छा किया और मैं उतना अच्छा नहीं कर पाया। और जैसे ही हमने ये सोचा कि मैं अच्छा नहीं कर पाया और उसने अच्छा कर लिया, अर्थात हमारी इंद्रियां जो है वो तृप्त नहीं हुई हमारे अपने काम करने की वजह से। और जैसे ही ये फीलिंग आया, हमारी सेंस ऑर्गन्स नहीं तृप्त हुई, मन जो है वो भटकाने लगता है। इसीलिए बोलते हैं प्रभु जी कि मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीन जो है ये बहुत ही सूक्ष्म इंद्रियां है। ये सूक्ष्म इसलिए है क्योंकि ये शरीर के साथ में, शरीर तो यहाँ पे खत्म हो जाता है, इंद्रियां सारी खत्म हो जाती हैं, लेकिन ये आत्मा के साथ में ये ट्रेवल करता है। जो मैं हूँ, मैं जो आत्मा हूँ, इसके साथ में ट्रेवल करता है, ये खत्म भी नहीं होता है। तो इसको खत्म करने का एक जो सीधा सा और सरल सा उपाय है कि हम यदि कर्म करें और कर्म करने के बाद में उसके फल की इच्छा नहीं करें। बहुत ही कठिन काम है, बोलना बड़ा आसान है, लेकिन ये काम फॉलो करना बहुत कठिन है। यदि हम कर्म करें और कर्म के फल की इच्छा नहीं करें, हम अपने इंद्रियों को उस कर्म के फल के पीछे में दौड़ाए नहीं, तब इस अभ्यास को करते करते हम खुद ही ये फील कर सकते हैं कि हमारे अंदर ईर्ष्या की भावना वो कम होते जा रही है। इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय और कुछ नहीं है। और ये हम कैसे कर सकते हैं? ये हम सिर्फ उसके करने के लिए एक ही पॉसिबिलिटी है, वो है कि हम वैष्णव संग करें, गुरु को, गुरु के चरणों पर अपने को समर्पित करें, ताकि वो हमको सही रास्ता दिखा सके कि हम कैसे कर्म करें और कर्म के फलों से अपने को बचा के रखें। इसी कंडीशन में ही प्रभु जी हम अपने ईर्ष्या को कंट्रोल कर सकते हैं। शायद भी आपका प्रश्न का उत्तर शायद इन शॉर्ट मिल गया होगा। इन केस
जो नहीं मिला है तो आप बताइए प्रभु जी, इसको और इलैबोरेट कर सकते हैं फिर। आदित्य प्रभु जी आपको अनम्यूट किया है, यू कैन स्पीक। अभी उनका मैसेज है प्रभु जी कि ही गॉट द आंसर। सो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। ये सब प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न भी केवल भगवत कृपा से आते हैं। यदि आपके मन में यदि शुद्धिकरण नहीं है या फिर शुद्धिकरण करने की यदि चाह नहीं है, तो भाविक प्रभु जी जैसे आपने ये प्रश्न पूछा या फिर आदित्य प्रभु जी ने जो प्रश्न पूछा, ये प्रश्न भी नहीं आएंगे। जय श्रील महाविष्णु गोसाई महाराज की जय। तो प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का समय देने के लिए। मेरे से फिर से यदि कोई त्रुटि हुई हो तो मैं महाराज से भी माफी मांगता हूँ, आप सभी वैष्णव जनों से माफी मांगता हूँ, और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप सब हमारे ऊपर कृपा करें, ताकि मैं गुरु महाराज के वाणी को, प्रपात के वाणी को एज इट इज फिर से आप लोगों के सामने समर्थ करने में सक्षम रहूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ हरे श्रीमद् भागवतम की, हरे श्रील कृष्णा प्रभु जी। गुरुदेव की। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरी हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद। पूरा लेक्चर सुना मैं, इति से लेके अंत तक। तो जय अंत हो। चले के अंत कर दिया आपने। और सर्वेश्वर प्रभु ने भी वो क्या बोलते हैं उसको और थोड़ी मलाई डाल के और उसको बढ़िया किया, टेस्ट को, सुनने के टेस्ट को। बस कुछ बोलना नहीं है, बहुत सुंदर था प्रवचन, बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा, तो इतना ही बोलना था। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये मौका देने के लिए प्रभु जी। नहीं बस हमको मौका मिल रहा है सुनने का, तो और क्या है प्रभु। ठीक है, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्लोज। थैंक यू। हरे कृष्णा। कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राष्ट्र के प्रमुख वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से श्याम सुंदर प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड राम इस विषय के ऊपर आज इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।